नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं काशनामा। यहाँ पर लगा हुआ है कैंप स्पेस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ पर जो एक कैंप लगा हुआ, बात करते हैं यहाँ के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनस जी। डॉक्टर अनस जी, आजकल देख रहे हैं कि युवाओं में, मतलब हर वर्ग, युवा हों या बुजुर्ग हों, उनमें एक तो डायबिटीज़ और शुगर से संबंधित, दूसरा बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर से संबंधित बहुत बीमारी बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या तो लक्षण है और इससे क्या उपाय है बचने के? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनस स्पेस हॉस्पिटल परी चौक के पास अपनी सेवा दे रहा हूँ जी। ये जो पूछ रहे हैं मुझसे कि ये शुगर बीपी की समस्या आजकल जितने भी पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनमें बढ़ती जा रही है। देखिए, मुख्य चीज़ तो हमारी ये है कि आजकल जो हमारा खान पीन हो रहा है, उसके अलावा और चीज़ें इन्वायरमेंटल जो हैं उनमें इतनी चेंजिंग आ रही है कि ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। अमूमन इन चीज़ों को पता इसलिए नहीं चलता है। रूटीन चेकअप में जैसे कि कहीं कोई कैंप लगा या अपना हेल्थ के लिए कहीं चेकअप कराते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपना रूटीन बॉडी चेकअप कराते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है कि हमें शुगर की दिक्कत है या बीपी की दिक्कत है। अमूमन आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि शुगर बीपी की दिक्कत हमें चल रही है। तो में से आप मान के चलें 80 लोगों को ये नहीं पता है कि बीपी या शुगर की दिक्कत है। जो रूटीन चेकअप कराते हैं उसमें आता है। तो आजकल मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़ चुकी हैं, उसमें उस चीज़ को लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो रूटीन चेकअप वगैरह कराएं तो उसमें आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जितने भी लोग हैं अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपना चेकअप वगैरह कराएं और जो भी बीमारी है उसको अच्छे से इलाज करवाएं। डॉक्टर, इसके लक्षण प्रारंभ में क्या होते हैं? देखिए, अगर शुगर की अगर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ने के अलग लक्षण होते हैं, शुगर घटने के अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि चक्कर आना या पसीना छूटना, आंखों से कम दिखना, इसी के साथ पेशाब का ज़्यादा आना, ये सब शुगर की दिक्कत होती है। और इसी के साथ में बीपी को कहूँ कि बीपी कितना बढ़ जाना, दरअसल इन दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं मिलते जुलते ही होते हैं। ज़्यादा स्वेटिंग होना जिसे पसीना बोलते हैं, या फिर चक्कर आ जाना, ये सब चीज़ें अमूमन 60 साल के बाद होना शुरू होती हैं। आजकल ये सब युवाओं में भी नज़र आ रही है और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें भी परेशानी बढ़ रही है। कंटिन्यू की बात करते हैं, चेकअप की तो कितनी उम्र से प्रारंभ करना चाहिए? कंटिन्यू तो हर वर्ष में आदमी को करते रहना चाहिए, लेकिन विशेषकर यदि बुजुर्गों में जो आम ये परेशानी देखने को मिल रही है, तो उनके लिए कितने, मतलब साल में 2 बार कराना चाहिए, 1 बार, या महीने के हिसाब से किस तरह से? देखिए, आपको 6 महीने में 1 बार रूटीन अपना हेल्थ चेकअप करा लेना है, ठीक है। उसके अंदर 6 महीने के अंदर बॉडी के अंदर जो भी चेंजिंग आ रही है वो हमें पता रहना चाहिए कि हमारी बॉडी कितनी फिट है, कितना नहीं है। और उसी के साथ हमें जो आहार है उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें खुद के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, आजकल देखने को मिलता है जो फास्ट फूड का ज़माना चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कि युवाओं का जो ध्यान जो आकर्षित होता है उसकी तरफ हो रहा है, तो उस पर भी क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, फास्ट फूड को मैं कहना चाहता हूँ कि जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं ये एक तरीके से हमारे लिए जहर ही है। आगे चलने के बाद जितने भी हमारे नए बच्चे हैं और जो नए जनरेशन के लोग हैं वो सब इसी साइड आ रहे हैं। फास्ट फूड ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो थोड़ा सा कि स्वास्थ्य से संबंधित, और स्वास्थ्य के साथ साथ देखिए ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ये महंगे शहर हैं, यहाँ अस्पताल में क्या सुविधाएं के साथ साथ कितनी छूट है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या जो लोग ट्रीटमेंट आपके यहाँ कराते हैं, तो क्या जो है छूट मिलती है 100%? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमरीश चौहान है और मैं एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशन हेड स्पेस हॉस्पिटल का ऑपरेशन देखता हूँ। इसमें हम लोग मेडिकल फैसिलिटी जो भी हम अपने ऑन ग्राउंड अपने गरीब तबके को और अपने सभी पेशेंट को मुहैया कराते हैं, तो सबके बारे में आपको विस्तृत बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का और समाज के जितने हमारे सोशल वर्कर सभी का धन्यवाद अपनी तरफ से और अपनी मैनेजमेंट तरफ से देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मीडिया ने हमें कवरेज दिया है उससे हमारा उत्साह और दुगना बढ़ गया है, जिससे हमारी टीम और भी ज़्यादा उत्साह के साथ में ग्राउंड पर काम कर पा रही है। और पर धन्यवाद आपसे मीडिया पत्रकार महोदय का, जो कि हमें लगातार कवरेज दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक स्वास्थ्य विजन को लेकर अपने ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारा एक विजन है कि स्वास्थ्य और सभी इमरजेंसी सुविधाएं, जो भी इमरजेंसी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हम लोग ग्राउंड टू अर्थ अपने सभी पेशेंट को, अपने देश में सभी गरीब तबके को, उनकी पायदान पर बैठे व्यक्ति को हम दे सकें, ऐसे विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगातार कैंप करते हैं। हर हफ्ते हम लोग दो कैंप मिनिमम करते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी, कम्युनिटी और रूरल एरियाज में हम लोग करते हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा को विशेष तौर पर हमने ध्यान देते हुए बहुत सारे हमारे जो कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में सभी के साथ हमने अपना MOU टाइप किया है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को केवल 50 रुपये की OPD पर और बहुत सारी कंडीशन बिल्कुल निःशुल्क हम लोग अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है OPD है वो भी हम लोग 50 रुपये में अपने सभी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो बैकबोन होती है वो शिक्षा और चिकित्सा ही होती है। अगर दोनों ही पैटर्न पर हम काम करेंगे तभी देश तरक्की करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आयुष्मान भारत, उसको भी कंसिडर करते हुए हम लोग बिल्कुल जो एक गरीब तबका है जो कि शाम का अपना खाना अफोर्ड भी नहीं कर पाता, उसे भी हम अपनी सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं हम दे रहे हैं आयुष्मान के थ्रू कंसिडर करके। उसके अलावा पंडित दीनदयाल, सारे गवर्नमेंट पैनल जो कि ECHR, CGHR, PAPR, FCI जो भी गवर्नमेंट पैनल है, उनके भी जो मिनिमम जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने निश्चित किया है उसके आधार पर हम लोग अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने क्रांति का काम किया है, जिसमें हम अपना जो भी हमारे आसपास कॉलेजेस हैं उन बच्चों की इंटेंसिव ट्रेनिंग, मेडिकल जो भी उनकी अवेयरनेस है वो हम लगातार कराते रहते हैं। कैंप के थ्रू हम लोग हमारे सारे जितने भी हमारे मोस्टली स्पेशली डॉक्टर हैं उन सबके द्वारा बिल्कुल निःशुल्क परामर्श सभी पेशेंट को दिया जाता है। उसके साथ में जो भी दवाइयाँ हम लोग कैंप में वितरित करते हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क होती है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे कैंप में नॉर्मल OPD 150-200 तक चली जाती है। इतने बड़े स्तर पर भी हम लोग अपने बजट को बिल्कुल पूरी तरह से खोलकर और जितने भी हमारी OPD हो रही है उन सबको निःशुल्क परामर्श और दवाइयाँ देते हैं। कैंप के थ्रू हम लोग प्रिविलेज कार्ड भी अपने जो भी हमारे OPD कैंप में कराते हैं उनको देते हैं। उसके थ्रू जो भी कैंप के थ्रू प्रिविलेज कार्ड हमारे पास लेकर आते हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट हम लोग OPD पर करा रहे हैं और 20% डिस्काउंट हम फार्मेसी पर करा रहे हैं। और जो भी इनाउंस डायग्नोज होता है, जो भी उनके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट पर भी हम लोग 30% डिस्काउंट सभी को दे रहे हैं। आपने डॉक्टर साहब ने संदेश दिया कि हम लोगों को फास्ट फूड से बचना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए कंटिन्यू चेकअप कराना चाहिए। बने रहिए इसी के साथ। मैं भारत भूषण शर्मा पुनः मिलूंगा एक और